वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। सरकारें हो या प्रशासन हो, लोगों को रोजगार तो मुहैया नहीं करा पा रही हैं, लेकिन लोगों का रोजगार, उनकी नौकरी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। अभी हम मौजूद हैं शहडोल की चौपाटी के पास और ये यहाँ पर मेरे साथ ये दो व्यक्ति मौजूद हैं जो यहाँ पर सालों से चाय की दुकानें लगा रहे हैं, लेकिन कल नगर पालिका द्वारा इन्हें यह आदेश दिया गया है कि ये यहाँ से अपनी दुकानें हटा लें और ना तो इन्हें ये बताया गया है कि ये अपनी दुकानें कहाँ पर लगाएंगे। अगर कल से ये दुकानें बंद कर देते हैं तो इनका घर परिवार कैसे पलेगा, इनकी जीविका का क्या साधन है, इनके रोजगार का क्या विकल्प है, ये नगर पालिका नहीं बता रही है। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि नगर पालिका के लोगों ने इनसे क्या कहा है और अगर ये दुकान यहाँ पर इनसे हट जाती है तो इन्हें क्या क्या समस्याएं आएंगी। आइए जी सर, ये बताइए आप यहाँ से कितना समय से दुकान लगा रहे हैं? कम से कम 2 साल हो रहा है। 2 साल से दुकान लगा रहे हैं और अभी वैसे जैसे कोरोना काल चल रहा है तो वैसे ही आपकी आमदनी इससे प्रभावित हो रही होगी। नहीं सर, आपकी आमदनी ठीक चल रही है? अभी सिर्फ खर्चा निकल रहा है। खर्चा निकल पा रहा है। तो ये बताइए, कल नगर पालिका के लोग जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने आपसे क्या कहा है? कहा है कि यहाँ से हटा लीजिए, बंद करिए। दुकान हटा लीजिए। क्यों हटा लीजिए, कोई कारण नहीं बताया? कारण यही कि भीड़ होती है। अच्छा, भीड़ होती है इसलिए दुकान हटा लीजिए। तो जब यहाँ से दुकान हटा लीजिएगा तो कुछ जगह नहीं बताई कि यहाँ पर लगाइए आप दुकान? नहीं। अच्छा, तो ये जो आपका रोजगार छिनेगा दुकान हटाने से, उसकी भरपाई का भी किसी कोई उपाय नहीं बताया है? नहीं। अच्छा, तो आपका क्या फैसला है, आप दुकान हटाएंगे? अब अधिकारी बोले हैं तो क्या करूँ, बंद करना पड़ जाएगा या तो फिर कुछ करेंगे कहीं ना कहीं। क्या कीजिएगा आप? क्या बोलूँ, अभी तो कुछ पता नहीं है मेरे को। तो कल जैसा कि अधिकारी लोग आए हैं, कितने लोग थे नगर पालिका की तरफ से? नहीं, सीएमओ साहब आ रहे हैं आज। सीएमओ साहब आए। गाड़ी खड़ी रही सामने, बोले कि इधर आइए। गुरु को भी बुलाए, मेरे को भी, बोले कि सिर्फ दूध बस बिकेगा और चाय की दुकान हटा लीजिए। क्या कोई कारण नहीं बताया क्यों हटा लीजिए? कारण यही कि भीड़ होता है। अच्छा, भीड़ होता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा है तो कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं क्योंकि वो गंदगी फैलाते हैं। लेकिन आपकी दुकान में देख रहा हूँ आप कुल्हड़ में चाय बेचते हैं और चूंकि कुल्हड़ तो एक बहुत अच्छा देसी उपाय है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और प्रदूषण भी नहीं होता है। इसके बावजूद नगर पालिका ये कह रही है कि आप दुकान हटा लें। अब क्या कर सकता हूँ इसके लिए। अच्छा, इससे पहले भी क्या कोई इस तरह के आदेश आपको दिए गए थे क्या? आ गया, राव सीएमओ साहब का नोटिस भी आ चुका है। कितना दिन पहले आया था? ये 1 तारीख को आया रहा है। एक अक्टूबर को? ये नहीं मालूम, कागज में लिखा होगा। अच्छा, कागज दिखा सकते हैं आप हमें? दिखाइए जरा सा, कागज दिखा दीजिए। ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये नगर पालिका परिषद द्वारा ये इन्हें नोटिस दिया गया है। इसमें लिखा गया है फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटाने के संबंध में, और ये सूचित किया जाता है कि फुटपाथ पर ठेला रखकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जो कि आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 का खुला उल्लंघन है, इसलिए दुकान हटाना पड़ेगा। और ये नोटिस है 20/9/2021 का। हाँ, सितंबर माह का ये नोटिस है। तो अतिक्रमण तो बहुत सारी दुकानों में किया गया है, तो उनको भी नोटिस गया है क्या ये इस तरह का? ये नहीं बता पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मैं कोई दिया है कि नहीं। लेकिन ठीक है, अगर प्रशासन दुकान हटाता है, अतिक्रमण का समस्या है जो भी है, लेकिन उसका विकल्प भी देता है कि यहाँ पर आप दुकान लगा लीजिए, ये कोई आपसे नहीं बताया है दुकान में? कोई नहीं बताया। अच्छा, तो ये देखिए, नगर पालिका ने इन्हें नोटिस दिया है और कल सीएमओ साहब ने आकर इनसे ये कहा भी है कि यहाँ से दुकान हटा लीजिए। यहाँ पर एक और दुकानदार हैं जो चाय की दुकान लगाते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनके से पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। ये देखिए, ये बाजू में एक और दुकानदार हैं। सब जैसे ही हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि सीएमओ साहब ने इनसे कहा है दुकान हटा लीजिए और इनको नोटिस भी दिया गया था। तो ये प्रशासन नगर पालिका कह रहा है कि अतिक्रमण आप कर रहे हैं सड़क पे, इसलिए यहाँ से दुकान हटा लीजिए। तो आपका निर्णय क्या है? आप दुकान हटा रहे हैं कल यहाँ से? सर, हटा के कहाँ जाऊंगा बताइए, कहाँ क्या करूंगा? 2 बार लॉकडाउन लग चुका, वैसे परेशान हूँ और वैसे भी पापा नहीं, मेरे भाई नहीं, इसी से रोजी रोटी है। काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबका रोजगार इसी से है। अच्छा, आपके पिताजी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मतलब पूरा परिवार आप ही चलाते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरी बहन 2 बहन हैं और एक मम्मी है, मेरी वाइफ है, अभी शादी हुई, छोटी बेटी 4 महीने की।
2 बहनें हैं, माता हैं, पत्नी है और छोटी बच्ची है। हाँ, अकेला, और इनके पिताजी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, अकेले व्यक्ति हैं जो ये चाय की दुकान चलाकर अपना घर परिवार पालते हैं। और नगर पालिका बिना कुछ सोचे समझे इनसे ये कह रही है कि अपनी दुकान यहाँ से हटा लीजिए। कल को जब ये दुकान हटाएंगे तो इनके जो 6-7 लोगों का परिवार का जिम्मा है, ये कौन उठाएगा? नगर पालिका उठाएगी, प्रशासन उठाएगा, कलेक्टर ऑफिस उठाएगा, कौन उठाएगा? इसकी जवाबदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन, अतिक्रमण की भी समस्या है, गंदगी की समस्या है, कोई भी समस्या है, अगर लोगों की दुकानें हटा भी रही है तो कोई विकल्प के तौर पर उन्हें कोई दूसरी जगह मुहैया करानी चाहिए, ताकि पैसे ही लॉकडाउन के तहत कई लोगों के रोजगार जा चुके हैं, अब इन लोगों के रोजगार ना जाएं, इनके परिवार पर कोई समस्या ना आए, इनकी आजीविका पर खतरा ना आए, इसलिए उनका उपाय भी नगर पालिका को, प्रशासन को करना चाहिए। ये देखिए, हमारे साथ कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं जो यहाँ पर चाय पीने अक्सर आते हैं। इस विषय पर इनका क्या मत है, इनका भी हम जान लेते हैं। सर, ये दोनों दुकानदार हैं, चाय की दुकान यहाँ पर लगाते हैं और इन्हें नगर पालिका ने कहा है कि दुकान हटा लीजिए। कारण बताया है कि ये लोग सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नगर पालिका ये जो आदेश दे रही है कि दुकान हटा लीजिए, क्या ये सही है? गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? ये छोटी स्तर के लोग हैं, चाय बेच के अपना परिवार चलाते हैं और इनको परेशान किया जाता है। यहाँ कोई भी लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं होता। सामने देख सकते हैं आप, चौपाटी भी खुली है, सामने चौपाटी भी है, उनसे कुछ भी नहीं किया जाता है उनको। और छोटे स्तर के लोगों को जो बेरोजगारी करते हैं, और लॉकडाउन के समय में इनके पास रोजगार नहीं था, कुछ भी नहीं था, अब चाय बेच के ये लोग अपना परिवार चला रहे हैं और इनको परेशान करती है नगर पालिका और कहते हैं कि यहाँ से हटाया जाए, और कुछ भी इनके मतलब कोई सुविधा नहीं दे रही है, बस कह रही है कि यहाँ से हटाया जाए। जी जी, हटाया जाए। ये एक और हमारे साथ ग्राहक मौजूद हैं। सर, आपने भी सुन लिया कि मसला क्या है। नगर पालिका ने कहा है कि यहाँ से दुकान हटा लीजिए, कारण ये है कि ये इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, नगर पालिका का ये फैसला सही है? नगर पालिका का ये फैसला मेरे अनुसार ये सही नहीं है। अगर छोटे स्तर के व्यापारियों को इस तरह का अल्टीमेटम दिया जा रहा है तो उनको जमीन भी में नगर पालिका प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे छोटे व्यापारी अपना व्यापार कर सके एवं अपने परिवार का पालन पोषण समुचित ढंग से कर सके। लेकिन नगर पालिका ये भी तो कह सकती है कि इस तरह अगर सभी लोग सड़क पर दुकान लगाने लगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर सारी पूरी सड़क भर जाएगी। नहीं, इसके लिए सर्वप्रथम ये बात जरूरी है कि व्यापारियों एवं नगर पालिका प्रशासन के मध्य एक सामंजस्य होना जरूरी है, और ये सब वार्तालाप के द्वारा एक विस्तृत वार्तालाप इन दोनों के मध्य होना चाहिए, जिससे कोई निश्चित समाधान निकल तो सकता है। ऐसे किस किस लोग से नगर पालिका वार्ता करेगी? नहीं कर सकती है, ऐसा है कि उन्हें नगर पालिका प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। जी जी, देखिए, ये एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये नगर पालिका ने इन लोगों को आदेश दिया है कि इनकी दुकानें हटा ली जाएं क्योंकि ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नगर पालिका का, प्रशासन का ये फैसला सही है? ये तो नगर पालिका की जहाँ जमीन है वहाँ दें, इन लोगों को जगह अलॉट करें ताकि ये लोग अपना रोजगार चला लें, अपने परिवार का भरण पोषण कर लें। और नहीं तो हटा देंगे तो कहाँ जाएंगे? उनके परिवार का कोई जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? भाई इनको जगह दो। अगर आपको यहाँ नहीं रहने देना है तो दूसरी जगह आप उपलब्ध कराइए। जी बिल्कुल, अपना परिवार चला सके बेचारे। नगर पालिका ने ये जो चाय की दुकान लोग यहाँ लगाते हैं, उन्हें ये नोटिस दिया है कि आप लोग यहाँ से दुकान हटा लें क्योंकि इन्होंने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। तो नगर पालिका का ये फैसला सही है? नगर पालिका को अगर इनकी छोटी छोटी दुकानें हटानी है तो उनको बोलो, जो ये मॉल वगैरह के सामने गाड़ियां लगा के रोडों में अतिक्रमण करते हैं ना, पहला उनको बताओ। आप उन लोग को हटा नहीं रहे हो, जिनका घर बार इन कामों से चल रहा है, आप उनको हटाए जा रहे हो, और फिर ये पूछते हो कि नगर पालिका सही कर रही है या गलत। सही गलत वो पहले खुद देखे कि वो क्या कर रही है। गाड़ियां नहीं चल रही, गाड़ियां वहाँ पे केस स्क्वायर के सामने देखो कितनी खड़ी रहती है रोड पे, वो अभी तक नहीं हट रही है। हटाने को बोलते तो एक दिन हट गई, बाकी दिन का क्या है। अच्छा, अभी कल परसों 27 तारीख की बात है, कुछ लोगों का चालान भी काटा गया है। काटा है चालान, सबका काटा है, क्योंकि यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि चाय की दुकान इधर है। तो सिर्फ चाय की दुकान इधर नहीं है, चौपाटी भी इधर है, तो भी लोग इधर आते हैं। 120 रुपए तुम पेट्रोल लगा रहे हो, उसके बाद चाहते हो कि लोग आधा किलोमीटर तक घूम के फिर आए,
ये भी कहाँ का है, लोग अपना पेट्रोल तो बचाएंगे, या तो आप पेट्रोल कम कर दो तो लोग घूम के आ जाएं। अच्छा, लोग ये मतलब नगर पालिका का ये कहना है कि ये जो दुकान पे लोग दुकान लगाते हैं सड़क पे, ये गंदगी करते हैं, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्योंकि नगर पालिका ने कहीं पर डस्टबिन रखा हो मुझे तो नहीं दिखा है। डस्टबिन कहीं नहीं है, आप देखो ना, नगर पालिका के जितने काम है वो तो हो नहीं रहे हैं। आज छोटी छोटी दुकानें जो चल रही है, मेरे को बताओ कि जितने लोग भी चाय पीने आते हैं, सब बड़ी बड़ी दुकानों में तो बैठ नहीं सकते, 20 रुपए की कप चाय पी नहीं सकते। अगर जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं वो भी इन्हीं के पास आएंगे ना, फिर उन लोग भी नहीं जाएंगे कहीं, इनका घर नहीं चलेगा। आज जैसे चौपाटी बनाए हैं, यहाँ पे एक एरिया बनाइए जहाँ पे इन लोग अपनी चाय की दुकानें चालू कर सके। आइडियाज बहुत है, सिर्फ हटाने का काम नहीं हो सकता ना। जी जी बिल्कुल, आइडियाज बहुत हैं, इन्हें दूसरी जगह अलॉट की जा सकती है, जैसे चौपाटी की गई है। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं। नगर पालिका ने इन लोगों से कहा है कि यहाँ पे दुकानें हटा लें आप, क्योंकि ये लोग अतिक्रमण करके रखे हैं। तो आपको क्या लगता है, नगर पालिका का ये फैसला सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि नगर पालिका की ये नज़रअंदाजी है। गरीब लोग अगर कार्य कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उनको चलाने दी जाए। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होता है। और पाँच मिनट के लिए आते हैं सर लोग और चालान करके चले जाते हैं। हम लोगों को जैसे दुकानदारी का टाइम होता है सर, वैसे ही हम लोगों को यहाँ से खाली करवा देते हैं। जितने लोग खाने पीने आप किसकी दुकान लगाते हैं? चाट की दुकान लगाते कहाँ पर लगाते हैं? हैं, यही चौपाटी में लगाते हैं। अच्छा जी सर। तो आपसे भी ये कहते हैं कि आप भी ये यहाँ पे गंदगी मत फैलाइए, दुकान हटा लीजिए, इससे आपको भी कहते हैं? जी सर, और चालान भी करते हैं, नगर पालिका वाले चालान करते हैं। वो आकर देख लें, अगर किसी भी दुकान के नीचे या कि कहीं पर भी अगर कचरा दिख जाए तो आप बताइए, आप खुद जाकर देखिए। यहाँ पर गंदगी कोई नहीं करता है, अपनी दुकान के ऊपर गंदगी कोई नहीं रखेगा। जी सर। ठीक है, गंदगी कोई नहीं रखता है, इसके बावजूद नगर पालिका चालान काट रही है। तो ये समस्या आपने बताई गंदगी की और अतिक्रमण, जो सरकार गवर्नमेंट नगर पालिका कह रही है कि अतिक्रमण के कारण ये दुकानें हटाई जा रही हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, अतिक्रमण की समस्या है, गंदगी की समस्या है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है। अगर इन्हें दुकान से हटाया जा रहा है तो इनके लिए कोई दूसरी जगह मुहैया कराई जा सकती है, या इनके रोजगार के विकल्प के रूप में कोई दूसरा रास्ता खोजा जा सकता है। नगर पालिका निश्चित तौर पर अगर हटाना चाहती है इन लोगों को, तो पहले उसे इन लोगों को दूसरी जगह मुहैया कराना चाहिए, या फिर रोजगार के लिए इन्हें दूसरा विकल्प देना चाहिए। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।